साथियों, मेरा नाम अमिताभ ठाकुर है। आजाद अधिकार सेना पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ आपके सामने उपस्थित होने का प्रमुख कारण है कि महाराजगंज जनपद में हमारी जो पार्टी की जो मुख्य नीतियां हैं, अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध, आम नागरिक के संघर्षों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, आम नागरिक के अधिकार उन्हें प्राप्त हों, उन्हें जानकारी हो, उनके संबंध में उन्हें जागरूक करना, उनके लिए संघर्ष करना और हर प्रकार के अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध करना, ये हमारी पार्टी के मुख्य सिद्धांत हैं। इसी क्रम में यह पार्टी वर्तमान समय में बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरांचल आदि कई जिलों राज्यों में हमारी पार्टी शनह शनह अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जनपदों में हमारी पार्टी ऑलरेडी मैदान में है, यद्यपि अभी हमारी संख्या बल कम है और अभी हम प्राथमिक स्टेज पे हैं। यहाँ महाराजगंज आने का उद्देश्य पार्टी की महाराजगंज में क्या गतिविधियां चल रही हैं, पार्टी की महाराजगंज में क्या स्थिति है, शासन प्रशासन द्वारा जिस प्रकार के तमाम सही गलत काम किए जा रहे हैं, जो निरंकुशताएं हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो पुलिसिया उत्पीड़न की तमाम घटनाएं हैं, आपके महाराजगंज में भी है, उनके संबंध में हम लोग किस प्रकार से ऐसे कार्यों का विरोध कर सकते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, स्थिति को समझते हुए समुचित कार्रवाई करने के लिए पार्टी को सचेत करना, पार्टी को उसमें क्रियाशील करना, यह उद्देश्य हमारा यहाँ का। सर, आप राजनीति में क्यों आए? आप एक IPS अफसर रहे हैं, तो आपको राजनीति आने की क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, राजनीति में एक तो हम सभी इस बात से सहमत हैं कि राजनीति में आना हर व्यक्ति को अधिकार है, तो एक तो वह संविधान प्रदत्त अधिकार है। दूसरी बात, जब मुझे जबरिया रिटायर किया गया, यानी सरकार ने अपने मन से मान लिया कि मैं इस शारीरिक और मानसिक अवस्था में नहीं हूँ। जबरिया रिटायर तब होता है जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम हो। मैं समझता हूँ, मुझे देख के व्यक्ति कुछ भी कहेगा, यह नहीं कहेगा कि शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम हो गया है। तो जब मैं जबरिया रिटायर हो गया और मैंने यह पाया कि देश और समाज के लिए कुछ करने के लिए राजनीति एक प्रमुख और महत्वपूर्ण आयाम है, तो फिर मैंने राजनीति में आने का कार्य किया। अपनी पार्टी जो है कि हम लोग अपनी एक नई पार्टी गठित करें, उसका निर्णय हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि हमें महसूस हुआ कि एक अच्छे पॉलिटिकल वॉचडॉग की, क्योंकि अभी हजारों की संख्या में इस देश में पार्टियां हैं, लेकिन जब मानव अधिकारों की बात आती है, निष्पक्ष कार्रवाई की बात आती है, उस समय लगभग तमाम पार्टियां मौन हो जाती हैं। चुनौतियां हैं आपके सामने आगे? हमारे सामने तमाम चुनौतियां हैं। एक चुनौती है कि हम जिस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि जो धर्म, जाति, तोड़ फोड़ पर आधारित न हो, वह अपने आप में एक दुष्कर काम है। हम लोगों की बुनियादी समस्याओं के साथ बढ़ना चाहते हैं। अभी हम उस हद तक उस चीज को, क्योंकि एक आदत सी बना दी गई है कि लोगों के अंदर तोड़ फोड़ की प्रवृत्ति कर देना, वर्ग विभेद करने का प्रयास करना, उससे इतर होकर राजनीति करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, यह बेहद चुनौतीपूर्ण है। हम किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम हर व्यक्ति को अपना समझ रहे हैं। राजनीति की यह विधा कुछ हद तक पारंपरिक विधाओं से, काफी हद तक पारंपरिक विधाओं से अलग है, जिसमें हमें निश्चित रूप से कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है, लेकिन चूंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम लोगों के लिए वास्तविक कार्य कर सकें, हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक सर।